जो मुल्क के इस वक्त हालात है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जो चोरों का टोला रला हुआ है ना, पार्टी कोई नहीं है पाकिस्तान में, पार्टी सिर्फ एक है, वो है तरीके इंसाफ। और असल तौर पर तरीके इंसाफ भी पार्टी नहीं है, पार्टी बनती है बंदों से मिलके, उसका नाम होता है पार्टी। सिर्फ बंदा एक है, लीडर एक है, वो है बोलो इमरान खान। और कोई पार्टी नहीं है, कोई लीडर नहीं है, और वोट भी उसी का है, इमरान खान का। नई सियासी जमात बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल पाकिस्तान का कुछ नजर नहीं आ रहा, पार्टियों का क्या आना है? पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल है? कोई मुस्तकबिल नहीं। महंगाई किसके दौर में ज्यादा थी? महंगाई मेरे अपने 40 साल में ना इससे ज्यादा महंगाई नहीं जो अब है, मैंने नहीं देखी। अच्छा, हाँ। और वोट सिर्फ इमरान खान। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नहीं आएगा, अभी तो नहीं आएगा। आपको लगता है कि नवाज शरीफ वापस आए तो? हाँ, अगर इमरान खान मुल्क से चला जाता है ना, वो भाग जाता तो फिर शायद नवाज शरीफ आ जाए, वैसे नहीं डरता है इससे। एक वाहिद बंदा इमरान खान जिसने चोरों का टोला इकट्ठा हो गया उससे लड़ने के लिए, वाहिद एक इमरान खान। ये क्यों? पूरे पाकिस्तान आज तक मुझे बताएं कितनी पार्टियां हैं, कितने लीडर हैं? किसी एक लीडर का बता दे कॉल जो सुनहरी रूप में लिखा जाए, है कोई? इमरान खान के कितने कॉल हैं? गुलामी नामंजूर। इमरान खान को क्यों दीवार के साथ लिजाना चाहते हैं? क्योंकि वो सब चोर इकट्ठे हुए हैं, अगर ये आ गया तो इसने किसी को नहीं छोड़ना, इसलिए सब मिल गए हैं, मिलके एक का मुकाबला कर रहे हैं। पार्टी भी खत्म करना चाहते हैं, इसको भी मुल्क से भगाना चाहते हैं। वो यूट्यूबर आदिल राजा गिरफ्तार हो गया लंदन में, क्या कहेंगे? वो तो इमरान रियाज का नहीं अभी तक पता लगा किधर है। वो मेजर आदिल राजा यूट्यूबर जो था, नहीं, उसका मुझे नहीं पता। जो फौज के खिलाफ बगावत करता था लंदन बैठ के। नहीं, फौज के खिलाफ बगावत तो नहीं करनी चाहिए ना मुल्क के खिलाफ, लेकिन ये बगावत हुई भी नहीं है, ये साजिश हुई है। हम पाकिस्तानी इंडिया कह रहा है इमरान खान के साथ साजिश हुई है। और इस बारे आपका क्या ख्याल है? साजिश नहीं हुई? अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे मेजर आदिल राजा जो गिरफ्तार हुआ है लंदन में, क्या कहते हैं? यार हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में, हम नहीं जानता है इतना सा, सिर्फ इतना जानता है भाई कि बस हमारे मुल्क में जो भी हो रहे हैं ना, ये लोग सब चोर हैं, इमरान खान के अलावा ये सब चोर हैं। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें मालूमात ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ मीडिया आज़ाद नहीं है बिल्कुल, इस वक्त पाबंदी है मीडिया पे, और सिर्फ सोशल मीडिया है जो आवाम को सब कुछ बता रहा है। और इस वक्त मीडिया बिल्कुल बैन है, मीडिया है ही नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया है। आवाम सोशल मीडिया को सुन रही है? हाँ बिल्कुल सुन रही है। मैंने जब से पाबंदी लगी हुई है बोल न्यूज़ पे, मैंने न्यूज़ चैनल सुनना छोड़ दिया है, ARY छोड़ दिया है, सिर्फ सोशल मीडिया, क्योंकि वो सच बता ही नहीं सकते। अगर सच बताएंगे उनका हाल भी समी इब्राहिम जैसा और इमरान रियाज जैसा होगा। क्या कहेंगे जी आप, वोट किसे देने वाले हैं? मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान वजह की है? इमरान खान ईमानदार बंदा है। मेरा 3.5 लाख रुपया स्टार्टअप है, 3.5 लाख रुपया इमरान खान ने हुकूमत ने दिता, जो उन्हें सेहत कार्ड कढ़िया, जो उन्हें इलाज कराया तो अज इतने मजदूरी करने जोगा हो गया, नहीं तो ना मेरे को 3.5 लाख होंगे ना मैं इलाज कराऊंगा। अच्छा, जो बंदा गरीब आदमी का, वो आम का सोचता, वो इन्हों का दुश्मन है। ठीक है कि नहीं? इन्हें 30 साल हो गए हुकूमत करते, इन्हें की किया? वजीरे वाला भी रहा वा, उत्ते भी हुकूमत रही है, नवाज शरीफ भी रहा वा, की आवाम का सोचा? सवा महंगाई तो कितने गरीब आदमी 150 रुपये किलो, मैं 75 रुपये मण कणक अपने हाथ ना तोली है। ठीक है कि नहीं? अज 75 रुपये का किलो आटा नहीं मिलता। ये किन्होंने महंगाई की? इन्होंने हुक्मराना ने की, जो लुट के लगाए बाहर मुल्क में। बस आप वोट किसे देंगे? इमरान खान को देंगे। किसे? इमरान खान को। क्या वजह?
बस इमरान खान के साथ हमारा अपना एक प्यार है, हम वोट उसी को ही देंगे। नवाज शरीफ को क्यों नहीं देना चाहते? बस ये अपना दिल का बात होता है, जिसको जो बंदा पसंद आता है उसी को ही वोट देते हैं। हाँ, आप क्या कहते हैं, वोट किसे देने का? इसको हमको उर्दू नहीं आते। वोट किसे देंगे? इमरान खान, बस वो ग्रेट बंदा है यार, मुल्क के लिए ठीक है, इस पाकिस्तान के लिए ठीक है, हमारे मुस्तकबिल के लिए ठीक है, बड़ा ग्रेट बंदा है इमरान खान। इंशाल्लाह। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, वजह क्या? बस महंगा। वोट किसे देंगे? खान साहब को। हाँ? वो ईमानदार बंदे बाकी ईमानदार नहीं है, सारा चोर लोग हैं। हाँ? चोर लोग, चोर होते हैं ना। हाँ, खान साहब ईमानदार बंदे। नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते हैं? छोड़ो, उसको बात तो नहीं करो, मौलाना से कहो, उसका बात भी नहीं करनी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है आपके, क्या कहेंगे इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की? अल्लाह माला के ठीक ही चल रहा है, कोई मतलब कि कोई ऐसे नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। वोट किसे देने वाले हैं आप? जी वोट भाई हक है, जो आएगा दे देंगे। अच्छा, नहीं हक क्या मतलब, कौन सी सियासी जमात आप बेहतर समझते हैं जो पाकिस्तान को चला सके? देखिए जो भी आएगा चलाते सब आएंगे, कौन नहीं चला रहेगा, सब चला रहेंगे, सिर्फ जो आएगा जो अच्छा होगा दे देंगे। इमरान खान दोबारा एहतजाज की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको लगता है एहतजाज का राइट मिलेगा इमरान खान? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए ये तोड़ फोड़ है, ये किसी को नुकसान पहुंचाना, ये तो गलत है। दोबारा इमरान खान को इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, वो तो हर चीज किसी का हक है, ये नहीं कि मतलब कि एक को नहीं, हर किसी का हक है, जो भी आ रहा है मतलब कि उसका हक है। एहतजाज करना चाहिए इमरान खान को? नहीं नहीं करना चाहिए। नहीं आप जाएंगे इमरान खान के एहतजाज पे अगर मिल जाता है? नहीं नहीं, किसी हुकूमत में मतलब कि नहीं जाएंगे, कोई भी होगा। भाई मुल्क का नुकसान है। अभी तो आपने कहा कि राइट है हर सियासी, हर आदमी का राइट है, ये जो है ना मतलब हंगामे करने या ये गलत है। अच्छा, आप नहीं जाने वाले? नहीं, क्यों, ऐसी क्या मसरूफियत है कि आप नहीं जा रहे? जो गलत काम होगा वो उसमें कोई भी नहीं जाएगा, जो जा रहेंगे उनको हो सकता यानी कि है। आपको लगता है कि इमरान खान अगर एहतजाज की उनको इजाजत मिल जाती है तो वो दोबारा गलत काम करेंगे? नहीं, ये नहीं मेरा मतलब है। मैं कह रहा हूँ इख्तियार जो है ना, किसी को मतलब कि दुख पहुंचाना, किसी को भी, ठीक है ना, इख्तियार करेंगे, सारे ब्लॉक होंगे, नुकसान किसका होगा? आवाम का होगा, ये गलत चीज है। आप वोट किसे देने? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कैसे हैं? वोट किसे देने? वोट मेरा तो ये तो अभी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को ही देना है। किसको? मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब को पहले वापस ले आए पाकिस्तान, फिर वोट दीजिए। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे भी और अदालतों का उन्होंने पहले भी सामना किया, इस दफा भी सामना करेंगे इंशाल्लाह। और वो अवामी लीडर हैं और उनकी जो वर्थ है वो इंशाल्लाह वो बैन अवी सतह पे लोगों को पता है कि उनकी वो क्या उनकी अहलियत है। नवाज शरीफ के सगे भाई मौजूदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब को किससे खतरा है, पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? देखें, इसमें जो बेसिक जो इश्यूज हैं उनके, वो जैसे हम आपको पता है जो पीछे जो लॉबिंग होती है वो एस्टेब्लिशमेंट का कितना बड़ा रोल होता है, किरदार होता है। और मियाँ साहब के साथ आई थिंक जो कुछ हुआ है उसको फिर कुछ तो एहसास होना चाहिए ना, वो एकदम से तो सारी चीज़ें ऐसे हैंडल। देखें इंशाल्लाह वो आएंगे, अभी तो उनके केस चल रहे हैं, अभी भी पिछले दिनों एक केस चला है, आई थिंक वो उनकी तरमीम हुई है, कुछ उनकी जो नायली की तो तरमीम हुई है, इंशाल्लाह बेहतर होगा नेक्स्ट। इंशाल्लाह वो आएंगे पाकिस्तान और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। 5वीं दफा दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, चौथी दफा, क्या कहते हैं आप? लगता है आपको वजीर आजम बनेंगे नवाज शरीफ साहब? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, होपफुली। जैसे उन्होंने पिछली भी जो अपनी हुकूमत है, जो उन्होंने वर्क किया, जो काम किया, जो आप देख सकते हैं, इवन आप 2015 में जाए तो आपको पता है कि जो मुल्क की जो इकॉनमी थी, जो हमारे इकनॉमिक जो हमारी जो रिवाइवल था वो किस तरह से इंक्रीज हुआ है और मुल्क की ज़खायर बढ़े हैं, डॉलर की कीमत नीचे आई है, ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं। अब जब आंखें बंद कर लें तो ये तो फिर ऐसा नहीं। आप पिंडी में खड़े हैं, आप पिंडी में देखें कितने अच्छे काम हुए, मेट्रो बस सर्विस है, इसके अलावा बाकी जो काम हुए हैं पिंडी में, इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कार्डियोलॉजी है, इसके अलावा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो मियाँ साहब ने तो दिए हैं। आप आंखें बंद कर लें तो फिर लोग तो ऐसा तो नहीं होता था ना। आप वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दें? जी जी इंशाल्लाह, मियां नवाज शरीफ साहब। आपने कसम खाई है कि इमरान खान को वोट नहीं देना? नहीं, कसम तो नहीं उठाई। इमरान खान अच्छा पैट्रियाट हो सकता है, अच्छा
क्रिकेटर हो सकता है, अच्छा हम ये नहीं कह सकते कि वो मुल्क के साथ खुदा न खासा गद्दार है, लेकिन अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है वो। जिस तरह के उनके जो फैसले हैं, जिस तरह की उनकी वो अना है, वो कहते हैं बस सारे चुप रहे, मेरी सुनो, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते। उनका एक मसला रहा है जिस वजह से यहाँ पे पार्टी पहुंची। अगर वो मे भी शायद जमहूरियत होती तो यहाँ तक वो इस हालात में ना पहुंचते। जैसे उन्होंने शोहदा की तनसीबात को, मैं ही नहीं कर रहा, उन्होंने कहा है जाके आप कर्नल शेर खान के पुतले को जलाओ या उसको आप बेरुमती करो, लेकिन उनके इंटेंशन ये थी, उनके इंटेंशन ये काफ़ी अर्से से चल रही थी, जैसे आर्मी के खिलाफ जैसे वो चल रहे थे। उनकी सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब, और उनकी सियासी जमात किस तरफ जा रही है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता ये पीटीआई, और ये जैसे सोच रहे हैं ना, जैसे मतलब ऐसे नहीं हो सकता। सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, वो जिंदा रहती हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि वो वापस आएंगे टेन्योर में इंशाल्लाह। वो लगता होपफुली देखें, फिर ये सियासी जमात ख़त्म नहीं हो सकती। आप देखें 99 के अंदर जब क्रू हुआ तो आप देख सकते हैं जब मुस्लिम लीग नून की जो हालत थी, लेकिन उसके बाद फिर वो हुआ, तो ऐसे ख़त्म नहीं होती। इमरान खान साहब उम्मीद है जैसे लोग उनको चाहते हैं, सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं, उनको दोबारा लाएंगे इक़्तिदार में, लगता है। अच्छा, इमरान खान साहब दोबारा एहतजाज की तरफ इशारा कर रहे हैं, एहतजाज करने का जो है वो इरादा कर रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान खान के साथ दोबारा से कौम उस तरह से खड़ी होगी, उनके एहतजाज में शरीक होगी? देखिए, कौम तो खड़ी नहीं होगी, कि जैसे हालात जैसे बन चुके हैं, क्योंकि खौफ हो चुका है लोगों में। अब तो आई थिंक जिस तरह से आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने पहले जो ऐसे उन्होंने जो टेररिज्म की एक्टिविटी जो की हैं, जो जिस तरह से जलाओ गिराओ और आग वगैरह जलाना, आई थिंक मुझे नहीं लगता लोग बाहर निकलेंगे या उनकी कोई कॉल पे कोई इतने खास को तवज्जो दे रहे हैं।